अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अपनी पिछली वीडियो में हमने पार्शियल फ्रैक्शन की थी और उसके केसेस देखे थे। आज हम उनके क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। केस 1 क्या था? व्हेन डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल 3x+3 बाय x+8 इंटू x-2। ये हमारे पास एग्जांपल थी। आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया। अब देखें इसके डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं, तो हम इतनी फ्रैक्शंस बना लेंगे। फर्स्ट के डिनोमिनेटर में हम फर्स्ट वाला फैक्टर लिखेंगे, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हम सेकंड वाला लिखेंगे। अब जो उसका न्यूमरेटर है उसमें हम अगर लीनियर फैक्टर होंगे ना तो सिंगल वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पे हम ए ले लेंगे, यहाँ पे भी लीनियर है ना ये वाला फैक्टर, तो यहाँ पे भी हम दूसरा ले लेंगे अननोन वेरिएबल, वो होगा बी। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब हमने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन 1 है इसको जो लेफ़्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर है उससे पूरी जो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय x+8 इंटू x-2। हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो कैंसिल हो रहे हैं उनको हमने कैंसिल कर दिया और जो बाकी चीज़ें बच गई उनको हमने यहाँ पे ले लिया। फिर हमने a को मल्टीप्लाई किया अंदर, इसी तरह b को मल्टीप्लाई किया, इसको इक्वेशन स्टार कह दिया। देखें यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो यहाँ से इजीली हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x+8 को इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। तो यहाँ पे आएगा x+8 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे 8 प्लस का था, दूसरी साइड पे गया इक्वल की, तो -8 हो गया। यहाँ से एक वैल्यू निकल आई। यहाँ पे भी x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो यहाँ से भी हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x-2 को इक्वेट कर देंगे 0 के साथ, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं x की, इनको हम इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। पुट वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन स्टार। पहले हम x इज़ इक्वल टू -8, यानी इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ -8 पुट करेंगे। वो पुट करके जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 21 इज़ इक्वल टू 10a। a की वैल्यू निकालनी थी, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 21 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 21/10। अब इसी इक्वेशन स्टार में हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। ये हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 9 इज़ इक्वल टू 10b। अब b की वैल्यू निकालनी है, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 9/10। इसको हमने सीधा करके लिख लिया, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/10। अब यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन 1 हमने जिसको कहा था उसमें जहाँ a और b हैं वहाँ उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। a हमारे पास आया था 21/10, वो पुट किया। b हमारे पास आया था 9/10, वो पुट किया। अब यहाँ पे जो 10 है इसको हम नीचे ले आए, इस तरह यहाँ पे भी जो 10 है इसको हम नीचे ले आए, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। अब केस 2 क्या था? व्हेन डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल 3x+5 बाय x-2 इंटू x²+5। ये हम इसको अब सॉल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर्स हैं? 2, तो हम कितनी फ्रैक्शंस लेंगे? 2। अब देखें यहाँ पे जो x-2 है इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो आएगा ऊपर अननोन वेरिएबल वो सिंगल वेरिएबल आएगा, वो हमने a लिख लिया। अब यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, यानी यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो a तो हमने ले लिया, नेक्स्ट हम ले लेंगे b, c। फर्स्ट वाला यहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसके साथ हम x लगा देंगे, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। इसी तरह आगे कोई वैल्यू होती, कोई फ्रैक्शन होती तो हम वहाँ पे भी ऐसे ही करते। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 जो है उसकी दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ़्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो सिंप्लीफाई करने से आंसर आया वो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे a को हम पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह bx को इन दोनों के साथ और फिर c को इन दोनों के साथ। हमारे पास सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया।
अब यहाँ पे जो x-2 था इसको हमने इक्वेट कर दिया 0 के इक्वल, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। अब इस x की जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। इक्वेशन स्टार में पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 11 इज़ इक्वल टू 9a। ए की वैल्यू निकाली, हमारे पास आ गई a की वैल्यू 11/9। अब देखें वहाँ पे जो दूसरी फ्रैक्शन थी उसके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर था, यानी x की पावर 2 थी, तो हम उससे x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को। अब जो वहाँ पे इक्वेशन स्टार थी वो मैंने यहाँ पे देखें लिख ली है, उसकी जो राइट हैंड साइड है उसको देखेंगे, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी x की वो देखेंगे। अब यहाँ पे x स्क्वायर था तो हम किसके कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर के। हमने क्योंकि 2 अननोन निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर के बाद x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो देखें यहाँ पे जब हमने x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर किए तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे x स्क्वायर वाला कोई भी नहीं था, तो हमने 0 लगा लिया। यहाँ पे a प्लस b लिखा, a की वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो b का आंसर आ गया। इसी तरह जब हमने x के कोएफिशिएंट कंपेयर किए तो लेफ़्ट हैंड साइड पे x का जो कोएफिशिएंट था वो क्या था, 3, वो लिखा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे देखा तो हमारे पास आ गया -2b + c, वो लिखा। वहाँ से b की वैल्यू पुट की और हमारे पास c की वैल्यू निकल आई। c की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 5/9। अब a b c की वैल्यूज़ आ गई हैं, इसको हमने जिससे इक्वेशन 1 कहा था वहाँ पुट करेंगे। ये वाली हमारे पास इक्वेशन 1 है, यहाँ हमने a b और c की वैल्यूज़ पुट की, उनको सिंप्लीफाई किया, या अब इसका एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हमने आज हम केस 1 और 2 के क्वेश्चन देखे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियो में केस 3 और 4 के क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।